अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते हैं। मैं हूं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो को रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शोज एज ये जंग का अंत नहीं है। तो देखते हैं वीडियो और अपना फैन कर देंगे। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। यहाँ पर जो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है वो है कि ये है अमित शाह साहब, हिंदुस्तान के यूनियन मिनिस्टर। इनको लोग बड़ा ख़तरनाक भी समझते हैं। पहली दफ़ा इन्होंने स्टेटमेंट लिया है पहलगाम पे कि टेररिस्ट बिहाइंड कॉवर्डली पहलगाम टेरर अटैक विल नॉट बी स्पेयर्ड, सेज अमित शाह। अमित शाह ने खिताब किया और कहा कि चुन चुन के बदला लेंगे। उस कंट्रास्ट की तरफ आना चाहता हूं मैं आपको। हिंदुस्तानी पाकिस्तानी इस वक्त इसको कैसे देख रहे हैं, पूरे कंट्रास्ट को, लड़ाई को। कि ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं वो क्या कर रहे हैं। अब उन्होंने कल फिर एक बयान वो इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने फरमाया कि जी पहले तो उन्होंने बड़े जैसे कोई बंदा घबराया हुआ नहीं होता कि आलमी क़ुव्वतें मुदाखलत करें, भारत को रोकें, एक डरू सा वज़ीर दिफा। उन्होंने उसको बदल के किया है बदला। बदला का नाम दिया है भारत ने और कहा है कि पाकिस्तान से बदला लेंगे। इस ऑपरेशन बदला, जिसको वो कहते हैं ना चुन चुन के बदला। मीनवाइल राजनाथ सिंह जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बात हुई है पीट हेग्सेथ से, जो अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस हैं। इसमें वो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान पे जोर दे रहे हैं कि आप इंडिया के साथ कोऑपरेट करें। कश्मीर के इलाके में उनके रफेल तैयारों ने जो है वो पेट्रोलिंग की। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एलओसी के ऊपर भी उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को इंगेज करने की कोशिश की। और अमित शाह ने ये कहा कि उनकी जो हुकूमत है उसकी कमिटमेंट है कि हम टेररिज्म को उखाड़ देंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि आतंक फैलाने वालों को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में एक बयान जारी कर कहा, मैं आज जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वह यह ना समझें कि हमारे नागरिकों की जान लेकर वो जो लड़ाई जीत लेंगे। उन्होंने आगे कहा, मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई अंत नहीं है, एक मकाम है। एक एक व्यक्ति को चुनकर इसका जवाब दिया जाएगा। अगर कोई कायराना हमला करके समझता है कि उनकी बड़ी जीत है तो समझ ले यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है। मीनवाइल राजनाथ सिंह जो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बात हुई है पीट हेग्सेथ से, जो अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस हैं। और वहाँ पर उन्होंने उनको जो कुछ है वो देख सकते हैं कि अमेरिका स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद इंडिया, ये रीड आउट है, एंड सपोर्ट्स इट्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, सेज द यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पॉइंट्स आउट दैट पाकिस्तान हैज अ हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंड ट्रेनिंग द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, एक मैं इसमें चीज़ आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है वो है कि ये है अमित शाह साहब, हिंदुस्तान के यूनियन मिनिस्टर। इनको लोग बड़ा ख़तरनाक भी समझते हैं और कहते हैं कि ये पहली दफ़ा बोले हैं 22 तारीख के बाद से। अब पहली दफ़ा इन्होंने स्टेटमेंट लिया है पहलगाम पे कि टेररिस्ट बिहाइंड कॉवर्डली पहलगाम टेरर अटैक विल नॉट बी स्पेयर्ड, सेज अमित शाह। और वो कहते हैं कि हमारा बदला होगा जम्मू एंड कश्मीर के इस वाकये पर। अब ये इनका एक रैली में खिताब था अमित शाह का भी। और अमित शाह ने ये कहा कि उनकी जो हुकूमत है उसकी कमिटमेंट है कि हम टेररिज्म को उखाड़ देंगे, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे अपने मुल्क के अंदर से। तो अपने मुल्क के अंदर करें अब जो कुछ आपको करना है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि अमित शाह जब ये कहते हैं ना कि ये नरेंद्र मोदी का इंडिया है, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हम जो दहशतगर्द हैं उनको ये वार्न करते हैं कि आप अपने बुजदिलाना हमलों के बाद बचेंगे नहीं और आलमी राय अम्मा हमारे साथ है, आलमी लीडरशिप हमारे साथ है। राजनाथ सिंह की अमेरिका के वजीर दिफा से बात हुई। अमेरिका के वजीर दिफा से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि सेल्फ डिफेंस हमारा हक है। पाकिस्तान के हवाले से अभी मैं भारत के हवाले से जो उन्होंने बातचीत की उसका भी मैं नोट उनका पढ़ूंगा, मगर इसमें वो कहते क्या है, इसमें वो ये कह रहे हैं, पाकिस्तान पे जोर दे रहे हैं कि आप इंडिया के साथ कोऑपरेट करें।
ये भी वो इस पे कह रहे हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेस कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट हैं उनको अकाउंटेबल बनाए इस हीनियस एक्ट ऑफ वायलेंस के खिलाफ। फिर वो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कि आप कोऑपरेशन करने के साथ साथ इंडिया के साथ अपनी डी एस्केलेट करें टेंशंस, री एस्टेब्लिश करें डायरेक्ट कम्युनिकेशंस और मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया। अब पाकिस्तान का मीडिया इस पे क्या चीख रहा है वो मैं आगे चल के बात बताऊंगा। लेकिन मार्को रूबियो ने जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से जो बातचीत की उसके हवाले से भी फ्यू लाइंस की एक प्रेस रिलीज आती है, वो भी मैं आपके साथ पहले यहाँ पे शेयर करता हूँ। Secretary of State Marco Rubio spoke with Indian External Affairs Minister Jaishankar today. The secretary expressed his sorrow for the lives lost in the horrific terrorist act in Pahalgam and reaffirmed the United States' commitment to cooperation with India against terrorism. He also encouraged India to work with Pakistan to de-escalate tensions and maintain peace and security in South Asia. Few lines है पाकिस्तान के हवाले से जो प्रेस रिलीज आई है, शायद उससे भी एक या दो कम लाइनें हैं। आपने फील किया होगा कि इन लाइनों में कॉपी पेस्ट वाली बात है, यानी कुछ ऐसी लाइंस हैं जो पाकिस्तान को भी कहीं, कुछ ऐसी लाइंस हैं जो इंडिया को भी कहीं। वो क्या है? He also encouraged India to work with Pakistan to de-escalate tensions and maintain peace and security in South Asia. और पाकिस्तान को उन्होंने ये बात की कि he encouraged Pakistan to work with India to de-escalate tensions, re-establish direct communications and maintain peace and security in South Asia. इन दोनों लाइनों में सिर्फ एक ही अंतर है, एक ही फर्क है, जहां पे उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा कि री-एस्टैब्लिश डायरेक्ट कम्युनिकेशन। भारत के साथ उन्होंने बात करते हुए ये वाला 4 वर्ड्स की बात नहीं की। बाकी वही बातें हैं कि इंडिया से भी उन्होंने यही बात की कि भाई आप जो उस रीजन का जो पीस है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए अपना किरदार अदा करें। मगर इन दोनों प्रेस रिलीजेस को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर इनडायरेक्ट और कुछ डायरेक्ट प्रेशर ज्यादा है कि आपने अकाउंटेबल बनाना है टेररिस्टों को। भारत के साथ ये बात नहीं की गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। इन दोनों प्रेस रिलीजेस में जो भारत के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि पाकिस्तान को अमेरिका ये कह रहा है कि आपने अकाउंटेबल बनाना है टेररिस्ट को और आपने उनको इंसाफ के कटहरे में लाना है। ये बात उन्होंने भारत को नहीं कही। इसके बावजूद पाकिस्तान का मीडिया चीख चीख के बोल रहा है कि ठेंगा दिखा दिया भारत को अमेरिका ने, साथ देने से इनकार कर दिया। आप स्क्रीन पे देखेंगे जिस तरह पाकिस्तान के ये जो सारे के सारे वहाँ के टीवी चैनल्स हैं, उनके यूट्यूब पे कैसे कैसे फनी किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए, मैं कुछ थोड़े से आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। एक तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि भाई पाकिस्तान जो बॉर्डर पे सीज फायर भी जो था उसको भी वायलेट कर रहा है और ऊपर से भाई साहब हिंदुस्तान भी धमकियाँ दे। अब ये भी तो एक किस्म की धमकी है कि भाई चुन चुन के बदला लेंगे। जब आपके अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं वो इस तरह की बातें करेंगे, राजनाथ सिंह इस तरह की बातें करें, तो भाई पाकिस्तान ने भी तो अपना कुछ ना कुछ दिफा करना है कि नहीं। मोदी साहब कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के लिए जमीन तंग कर देंगे, हम बदला लेंगे, तो फिर मैंने कल आपको एक बात बताई थी, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना हमेशा एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर, वो बहुत मायने रखता है। अगर इंडिया ऐसे बयानबाजी दे रहा है, अगर पाकिस्तान भी नहीं देगा तो ये फील होंगे कि अनकंफर्टेबल है या कमजोर, डर गए हैं, भाग गए हैं। ऐसे समझ। दूसरी बात हमेशा याद रखना, मैंने अगले दिन जब जंग का तनाव होता है ना, तो फिर ये नहीं अकाउंट होता कि कौन कितना और कौन कैसे बोल रहे। मुद्दा ये होता है कि सिचुएशन के हिसाब से कौन बोल रहा है। साहब जरा भाई साहब समझे, इसमें कोई दो राय नहीं भाई, अटैक तो हुआ ही है,
दहशतगर्दी वाला अटैक हुआ है, मासूम लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये बयान है कि भाई आप इसकी तहकीक करें। उन्होंने फ्री हैंड दिया कि आप तहकीक करें, जो आपके जो बाएतमाद कंट्री को साथ लेकर चले। बाएतमाद आप बार टोक रहा हूँ, जेडी वैंस जो अपने इनके नायब प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनकी शहबाज शरीफ से टॉक टू टॉक मतलब मोबाइल टॉक पे बात हुई है, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को बोला कि आप दहशतगर्दी ये पहलगाम अटैक आगे पीछे, तो इन्होंने आगे वही जो उस दिन बात है यकूब से कि आप ओपनली आप फरीक बन जाए, हम टेबल पे बैठने के तैयार हैं, जो भी इसमें कसूरवार होगा उसको जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फॉर्म्स हैं उसके हिसाब से डील कर लेंगे। और फिर क्या करें। अच्छा, जब पाकिस्तान इस तरह की बात करता तो इंडिया कैसे कहता है ये तो डर गया है, ये तो भाई मूत रहे हैं, ये तो इनकी रातों की नींद उड़ गई है, टांगे कांप रही हैं, ये हो रहा है। भाई एक जेन्युइन बात है भाई, एक वो होता है ना, एक कहावत ही है कि कहावत क्या, जब किसी की हमारे गांव के एरिया में किसी की चोरी हुई, किसी पे अगर शक हो तो वो कहता है भाई साहब कसम खिला लेते हैं, वहाँ भी कसम ले लेते हैं, वो कसम खा जाता बंदा। अगर गुनाहगार हो तो वो नहीं खाता, वो खुद ही फंस जाता है। अगर झूठी भी खा लो, नहीं झूठी, अगर एक बात करो, झूठी भी खा लो, ऊपर वाले की तरफ से उसका दिन वैसे ही कोई ना कोई मसले बन जाते हैं, ये भी है ना। लेकिन वो मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई उसका हक है कि वो आपसे कसम ले सकता है। इंडिया प्रेशर कर दे रहा है कि दहशतगर्दी पहलगाम अटैक जैसे उनके सारे मिनिस्टर वजीर, अगर पाकिस्तान के पीएम भी सेम वैसे ही बात करना शुरू कर दें तो फिर तो मुद्दा नहीं सुलझेगा। मुद्दा तो वही है भाई कि उन्होंने अमेरिका ने यही बोला कि भाई आप जो है वो अपने मामला सुधारो, उन्होंने यही बोला। उन्होंने कहा है दोनों मिलके बैठ के अपने मामले हल करो, ना कि आप दोनों लड़ो। हाँ सही बात है कि खित्ते में बेसुकूनी पैदा हो जाएगी। और ऊपर से जो ऑर्डर दे दिया है अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर, मुस्लिम लड़कों को काफी को पकड़ लिया गया है। एक बंदा ऐसा नहीं जो है कोई हिंदू हो या कोई ईसाई हो, किसी को सिर्फ और सिर्फ जितने भी पकड़े गए टोटल मुस्लिमों को पकड़ा गया। मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। और ये भी ये मकसद क्या है कि टोटल वो कश्मीरी, एक मिनट, वो जिनके ऊपर मौत हैवी हुई है, जहां मौत हुई है, जिन बेचारों को मारा गया है उनको ही पकड़ा जा रहा है। वो मुस्लिम ही पकड़े गए, उनसे घर, उनके घरों को बंद किया जा रहा है। तो घर भाई उड़ा दिए, और ये भी तो ये ज्यादती भी कहा है, और ये भी कहा गया है, ये बात है, इतनी ज्यादती उनके साथ क्यों हो रही है? ये भी ऑर्डर दिया गया है आपके पास 48 घंटे हैं, 48 घंटे के अंदर अंदर आप अपनी सारी दुकानें बंद कर दें। तो यार वो तो वैसे ही बंद कर दिए, कर्फ्यू हो गया किस्म का। भाईजान अभी टाइम दिया उन्होंने 48 आवर्स का। अच्छा वैसे रैली निकाल रहे हैं, इससे नतीजे इसको लेके कश्मीरियों के भाई बम से घर उड़ाए जा रहे हैं। 5 घर जो है, मैंने इंडिया की न्यूज़ सुनी कि 5 घर जो है वो बम मार के उड़ा दिए गए जो मुलव्वस थे दहशतगर्दी में। अब भाई साहब उनका क्या, जो भाई साहब आपकी जो सीक्रेट जो है इंफॉर्मेशन वो पाकिस्तान को बता रहे थे, कहीं साबित हो चुके हैं। उनको तो कोई सदा दे, कोई हमें खबर नहीं सुनी कि भाई इसके भी कोई किसी ने बम मार के उड़ाया हो। अगर बम मार के उनको उड़ाते तो भाई साहब दुनिया को पता चलता कि भाई एक हिंदू का घर जो है वो बम मार के उड़ा दिया। ये गिल्टी है, ऐसे सजा पहले एक तो पहले आपका मीडिया भाई बिल्कुल खामोश है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, मेन स्ट्रीम मीडिया चुप। अच्छा अगर मुस्लिम की बात आती है तो वहां पर आपका मीडिया एक्टिव हो जाता है। एक तो पहले उनके 28 बंदे मर गए और अल्लाह बेहतर जानता है, हमें तो कोई सबूत नहीं हमारे पास भाई ये पाकिस्तान ने करवाया, किसी चीज हुकूमत ने करवाया, जिसने भी करवाया, मौतें तो हुई है ना, बेगुनाह तो मारे गए ना। एक तो जम्मू कश्मीर में बेगुनाह मारे गए, ऊपर से धमाके फिर कौन कर रहा है भाई, वो कौन करवा रहा है? तो भाई गवर्नमेंट ने मार के उड़ा रही है भाई। मैं वही कह रहा हूँ, क्यों वो गवर्नमेंट उनको क्यों उड़ा रही है? कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे। क्यों वो साबित हो गए कि जिनके घरों को उड़ाया जा रहा है? उन्होंने साबित कर लिया है। नहीं, ये तो ज्यादती तारक उनके साथ। उन्होंने अपने इमाम को भी तो कुछ ना कुछ दिखाना है कि हम काम ये कौन सा तरीका तारक भाई? एक चीज है जो बेगुनाह उनको, चलो वो तो बेगैरत था, कोई इंसान जिसने गोली चलवाई थी या जिन्होंने चलाई थी वो तो इंसान ही नहीं है। लेकिन जो इन बेचारों के घरों को बम के साथ उड़ाया जा रहा है, ये उससे भी ज्यादा ज्यादती है। उनके ऊपर इल्जाम साबित हुआ है नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। देख लो फिर बगैर का इंक्वायरी करने के बगैर उनको घर को उड़ा दिया। अच्छा एक चीज है, और दूसरी स्टेटों में जो कश्मीरी है उनके साथ क्या हालत की जा रही है। एक चीज आपने लगाई यार, इनको पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया का, मैं बड़ी देर से ये खबरें सुन रहा हूँ, आपके साथ भी बहस से मुबासा हो रहा है, दोनों स्क्रिप्टेड मीडिया है।
मतलब प्रोफेशनल मीडिया कम में लग रही है आजकल इस मौके पे। अच्छा, इस मौजूद के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने किसी हिंदू को पुलिस या फौज को मारते हुए देखा है या सुना देखा है? चलो 1% ही रहती होगी पाकिस्तान में, चलो टोटली 1% ही सही, किसी हिंदू को हमारी आर्मी ने मारा हो इस मसले में, या भाई कहा हो क्या हम आपको कत्ल कर दिया, आप निकल जाओ। थ्योरी पेश भी कर रहे थे पाकिस्तान में, आपने ऐसा देखा कि भाई को अभी ये हालात खराब भी हुए, किसी को भी किसी सरदार के घर को नहीं जाना, किसी हिंदू के घर को जबरदस्ती जान के, किसी ईसाई के घर को नहीं मारा गया, उजाड़ा नहीं किया। हम जो है इनको मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं, हिंदुओं को निकाल रहे हैं, कोई नहीं भाई, हमने तो इस तरह की वीडियो। तो फिर देख लो अमन किस तरफ है, तो ये आपके यहाँ चल रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बेचारों को टारगेट किया जा रहा है, बाकी किसी को। उनका फिर कसूर यही है कि वो 47 लोग उधर रह गए थे, ये कसूर है। सरकार अगर अपने कंट्री के लिए या इंसाफ इतना ही चाहती तो भाई जिन्होंने वो लीक की है भाई इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, हथियारों की भी, मिसाइलों की भी, उनके बम से घर उड़ाते तो भाई हम मानते हैं भाई गद्दारों की सजा सख्त है। असल गद्दार तो है ही वो जो सारा कुछ लीक करके पाकिस्तान को बता रहे हैं। वो सिर्फ हिंदू थे, वो पैसा लेके काम कर रहे थे। उनको पकड़ो, सजा देना, तब मजा आया कि ये मुल्क की खातिर काम हो रहा है। तो ठीक है भाई, बाकी ये बात है कि भाई इंडिया खुद जंग चाहता है और उसका मिशन यही है कि भाई पाकिस्तान जो छोटा मोटा कंट्री है, मैं भाई साहब इसको मार भी लूँ तो इसमें क्या सामने से कर लेना है। और भाई पाकिस्तान जो है ना ऐसे हाथ मैं एक लफ्ज बोलूंगा, कभी भी बड़ों से सुना है कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर न समझो, कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर न समझो। और तभी तो भाई अच्छा कि हालांकि इनकी सरकार चाहती कि भाई रातों रात अटैक हो जाए, लेकिन उनकी आर्मी को पता है भाई साहब कैपेबिलिटी पाकिस्तान की, एयरफोर्स जो है उनकी जानती है पाकिस्तान की एयरफोर्स स्ट्रांग है, और वो भाई साहब इसलिए हिम्मत नहीं हो रही अंदर आ गए इस तरह जो है ऑपरेशन करके चले जाएं। एक्स ब्रिगेडियर था इंडियन, आज इसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, लेकिन उसने जो बातें की बिल्कुल ठीक थी, इसमें उसने ना दोनों अतराफ साइड नहीं दी। उसने कहा हमारे पास इससे फौज भी बहुत ज़्यादा गुना, पैसा, असला, हर चीज़, लेकिन बात जब आई ना एक्सपीरियंस के, वो कह रहा है जब USSR से लेकर अब तक ना जो पाकिस्तान आर्मी को लड़ने का एक्सपीरियंस है उतना हमारे पास नहीं। एक बात तो सुनो, उन्होंने कारगिल, वो कह रहे कारगिल 1999 में हुई ना, मतलब उसके अलावा उन्होंने कौन सा मुस्तकिल तौर पे कौन सी अपना वो पॉइंट्स पे काम कर रही है, लड़ रही है। हम तो तब 9/11 के बाद से लगे हुए हैं, 2001 से बाद से, बल्कि 1984 USSR के दौर लड़ रहे, आज भी लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। तो आज भी हमारे 2001 दुनिया की पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी 9/11 हुआ था ना, आप देख रहे सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया में किसी आर्मी ने दहशतगर्दी को खत्म किया है तो वो पाकिस्तान की धरती है। अच्छा भाई, हमारी वो भी जनरल रईस शरीफ के दौर में, आपको पता था पूरी दुनिया में रईस शरीफ का एक बड़ा नाम हुआ था, उसने दहशतगर्दी को खत्म कर दिया। अच्छा भाई, मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है, दहशतगर्दी का बदला लेना चाहता है, और वो बदला भी कैसे लेना चाहता है कि दुनिया को अपनी हमें दिखाता है, रोक दिखाता है हमारी आर्मी दुनिया के 4थे नंबर पर बड़ी आर्मी है, स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स, स्ट्रॉन्ग नेवी, और जाके भाई साहब मिलते फिर जो है दहशतगर्दों से ताकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर तालिबान से। ऐसा ही नहीं, ऐसे ही तो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए भाई साहब आप दहशतगर्दों की ये पाकिस्तान मुद्दा क्यों नहीं उठा रहा भाई कि भाई ये हमारे कंट्री में दहशतगर्दी फैलाते हैं। वो भाई आपने जो मीटिंग हुई है वो दिखाए, आपने न्यूज़ ही नहीं सुनी, उनके साथ मिल रहे हैं जाके। भाई आपके तर्जमान जो अदाकार है वो खुल के बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे, खुल के कह रहा है अदाकार साहब, उन्होंने कहा है कि हमारे बलूचिस्तान के अंदर जो मौतें हकीकत में आपने करवाई है ना, वो तो हमारे पास प्रूफ है। आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं, ये पाकिस्तान ने करवाया है, हम तो कह रहे हैं इंक्वायरी कराओ, हमारे पास प्रूफ है जो बलूचिस्तान में आप हर रोज करवाते हो। तो वो अगले दिन भी जो 54 बंदे मारे गए वो भी इनके भेजे हुए थे, बिल्कुल इधर से ये आर्मी लगा रहे हैं और उधर से पीछे से अटैक करवा रहे हैं। वो ही ना, वो तो भाई पाकिस्तानी आर्मी का भला हो जिसने भाई उनको जांच लिया, उनको भाई पेल के रख दिया। बलूचिस्तान में आए दिन हमले करवाते हैं, हमारे नौजवान मारे जाते हैं, हमारी आर्मी के नौजवान मारे जाते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में होता है, वो क्या होता है, वो कौन करवाने वाला होता है, उधर कोई बात नहीं होती। भाई एक तरफ से आप दहशतगर्दी के खिलाफ हो और ऊपर से पाकिस्तान में भी दहशतगर्दों के भेजते हो, ऐसे कमाल हो भाई आप भी। तो ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।